शरीर हो, मकान हो, परिवार हो, संबंधी हो, चाहे संपत्ति हो, ये सर्वथा स्वभावन है। कहते सर्वथा ही हमसे भिन्न है, लेकिन हम क्या करते हैं, मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वो अपना समझते हैं। मकान, दुकान, परिवार, बाजार, संबंधी कोई संसार नहीं है, ये सब माना की गठरियाँ हैं, लेकिन हमारे अंदर खूटियाँ हैं, उन पर आकर हम टांग देते हैं। यदि अंदर में मिथ्यात की खूटी नहीं हो, अंदर में मोह की खूटी नहीं हो, अंदर में राग नहीं हो, तो कोई चीज़ बांध नहीं पाती है। उसी बाजार से एक त्यागी गुजरता है और उसी बाजार से एक रागी गुजरता है। एक मौत को रागी देखता है और एक मौत को त्यागी देखता है। त्यागी के अंदर वैराग्य उपज जाता है कि संसार की अवस्था, ये संबंध है, बिछड़ेंगे, लेकिन रागी कहता है कि नहीं, मेरे थे, कैसे बिछड़ेंगे। आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है, नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरी भये सबे उड़ेगी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। वास्तव में संसार एक घोंसला है, इसे निवास स्थान मत बना लेना। पक्षी बच्चे अंडे होने के पहले अंडे रखने के लिए भी घोंसला बना लेते हैं, एक एक तिनका जोड़ते हैं और सुंदर घोंसला बनाते हैं। लेकिन जैसे ही पक्षी पंखों में जान आती है और उड़ना सीख जाते हैं, वैसे उड़ जाते हैं, फिर उस घोंसले में दोबारा नहीं आते हैं। फिर अगली बार दूसरा घोंसला बनाते हैं, लेकिन उस घोंसले में वापस नहीं आते हैं। हम कैसे हैं कि हमने घोंसलों को मंजिल समझ ली है। लोग कहते हैं हम बढ़िया मकान बनाएं, बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि तुम मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बड़ी सी बढ़िया कोठियाँ बनाओ, इन पर अपने हस्ताक्षर लिखो, लेकिन फिर भी ये मंजिल नहीं है, ये बीच के पड़ाव हैं। इन्हें यदि मंजिल मान लोगे तो फिर मंजिल के लिए प्रयास कौन करेगा, क्यों करोगे। जब तुम जहाँ हो उसको तुमने सब कुछ मान लिया है, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, फिर कौन तुम्हें संसार से छुड़ाएगा। क्योंकि हमने जंजीरों को आभूषण मान लिया है, हमने अस्थाई निवास को स्थाई निवास मान लिया है, हमने बंधनों को क्या मोक्ष मान लिया है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट जान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं, जो ज्ञान और वैराग्य हैं, उनको हमने क्या कष्टदायक मान लिया। हमें भोजन हो तो छोड़ना पड़ता है, भोजन छूट जाए और छोड़ना पड़े, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक कोई धन दे दे तो खुशी होती, गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, किसी को सहयोग दे दिया, और एक डकैत धन छीन ले तो कष्ट होता है। इसी प्रकार से रागी से छुड़ाया जाता है और त्यागी छोड़ देता है। घर मांगी तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कहते हैं घर में रहते हुए भी क्या जबरदस्ती नहीं, आज मैंने भूखे रह गया, कल तक कहता था औरत के पीछे घूमूंगा, आज औरत से पीट कर ली, औरत दिख गई तो आंख बंद कर ली। भोजन, कल तक भोजन के पीछे भागता था, आज भोजन दिखा, बोले मेरा त्याग है। ध्यान रखना, ना औरत छूटी दिमाग से, ना भोजन छूटा दिमाग से, क्योंकि दिमाग में तो यही है, कल तक खाना था, आज छोड़ना है। लेकिन चीज़ वही, वस्तुओं का राग नहीं हटा। वस्तुओं से चाहे राग हो चाहे विराग हो, लेकिन पूर्ण वीतरागता की अवस्था कभी नहीं आएगी जब तक कि हम पदार्थों को ये नहीं समझे कि ये पदार्थ पदार्थ हैं। बैसाखी का सहयोग लेना है, लेकिन कब तक लेना है, जब तक हमारे पैरों में कोई खराबी है। पैर ठीक होते ही हम बैसाखियों का सहयोग लेते रहें तो हम मूर्ख होंगे। इसी प्रकार से हमें कब तक परमात्मा का अवलंबन लेना है। अभी आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी भजन में विनतियाँ पढ़ रहे थे कि भगवान अंत समय तक संत समूह रहे
और तुम्हारे चरणों में मेरा समाधि मरण हो। समाधि मरण एक दिन की कोई प्रमाण पत्रता नहीं है, एक दिन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि आप जाओगे और ले आओगे प्रमाण पत्र मिल जाए। समाधि तमाम जिंदगी की साधना का परिणाम है। हम जिंदगी में कौन से स्कूल में आकर रह रहे हैं, किन भावों से रह रहे हैं, विचार करना। मंदिर में आना पर्याप्त नहीं है, ये माना कि मंदिर में आना पुण्य का कारण है, क्योंकि पापी लोग तो जिनदेव के सामने आ ही नहीं सकते हैं। जैसे नारकी समोसरण का नहीं आ सकता है, ऐसे पापी लोगों के तो भाव ही नहीं बनते हैं। लोग कहते हैं हमारे तो मन में ही मंदिर है। हमने कहा इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता, तेरे इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर कैसे आ जाएगा। और परमात्मा तो बहुत विशाल है, लेकिन हमें अभी परमात्मा भी, हमने कहा आभूषण बहुत दिनों तक जंजीरें पड़ी रहे तो उनमें ही सोने की आदत पड़ जाती है। एक रेलवे स्टेशन नई डली, मतलब रेलवे लाइन डली थी, तो लोगों ने बहुत शिकायतें की कि हमें नींद नहीं आती, रात को 2 बजे 3 बजे ट्रेनें निकलती हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है। कहते हैं कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया कि चलो तुम लोगों की नींद खराब होती तो दूसरी लाइनों से होकर गुजर जाएंगी। लेकिन कहते हैं फिर लोग पहुँचे और कहने लगे अब हमें नींद नहीं आती। बोले क्यों? बोले अब ट्रेन की आदत पड़ गई थी, अब वो उसी से नींद आने लगी थी। हमारी हालतें भी ऐसी हैं। हम कभी कहते हैं चलो धर्म कर लेते हैं, फिर कहते हैं धर्म में भी कितनी देर रहा जाएगा। अरे धर्म वो वस्तु नहीं है कि रहा जाएगा, धर्म तो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। क्रोध करना पड़ता है, क्षमा हो जाती है। अहंकार करना पड़ता है, अहंकार जब आएगा तो पर निमित्त से आएगा। ध्यान रखना, अहंकार अपने आप में तो मैं आत्मा हूँ, इससे सरल परिणाम आते हैं, इससे अहंकार नहीं आता है। लेकिन मेरे पदार्थ हैं, मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरी हुकूमत, मेरी सत्ता, मेरे संबंध, मुझे लोग सलाम ठोकते हैं, क्या होता है? दूसरों पर आधारित है। जो आज तक माला डालते थे वो कल तुम्हें मार भी सकते हैं। जो कल तक तुम्हें सम्मान को, जो सम्मान चाहता है वो दूसरों के कदमों तले दब जाता है, क्योंकि उसे लगता है अपमान नहीं कर दे, मेरा सम्मान कर रहा था। लेकिन ध्यान रखना, संत सम्यक दृष्टि संसार में रहते हुए वासना ही नहीं करता है, क्योंकि वासनाएं ही दुख का कारण है। दुख के कोई पदार्थ कारण नहीं है। कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंद, कहते हैं इसलिए उदय से बंतु बीत राग। जब तक राग नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। पदार्थों में कोई राग है ही नहीं, पदार्थ तो जड़ हैं। हमारे राग में विकृति है कि हम पदार्थों को अपना मान लेते। नोट की गड्डियों ने कभी तुमसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? मकान की रजिस्ट्री ने कभी तुमसे आकर कहा कि हम तुम्हारे हैं? लेकिन आदमी इसलिए आकुलित है कि मैं कुछ हो जाऊं। कहते हैं बोकाशो नाम का अमेरिका में व्यक्ति था, उसने किसी सर्कस वाले से पूछा कि मैं चाहता हूं मेरा नाम हो जाए। तो उसने कहा तुम आधे बाल कटवा लो अपने और उल्टा पजामा पहन लो और घूम कर आओ अमेरिका में। कहते वो 3 दिन में घूमा, लोग उसके पीछे हुजूम हो गया, उसकी अखबारों में फ़ोटो छप गई। आप समझ गए? कोई पागलपना करो तुम्हारी अखबारों में फ़ोटो छप जाएगी, कोई हत्या मर्डर करो तुम्हारी तुरंत फ़ोटो छप जाएगी। लेकिन तुम अच्छे काम करो तुम्हारी फ़ोटो, अच्छाई के लिए कौन उत्सुक है? सभी पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मर्डर जितने करो तुरंत फोटो आती है। राजनेताओं को तुम बहुत पुण्य का उदय मत समझना। हमारे आचार्यों ने तो कहा है राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। राज समाज महाग कारण बहुत पाप के कारण होते हैं।
पुराने इतिहास उठाकर देखो, राजा लोग एक दिन भी चैन से सोते नहीं थे, क्योंकि टपका सा डर ही बना रहता था कि ना जाने कौन कब चढ़ाई कर दे। हमें और आपको डर नहीं है क्या? क्या पता कभी मौत ना आ जाए, क्या पता घर में कोई डाकू ना आ जाए। इतने इंतजाम किए हैं, इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसके बाद भी हत्याएं हो ही रही हैं। अपराध नहीं खत्म हो रहे हैं, अपराध तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी जितनी बुद्धि का विकास होगा उतने उतने अपराध बढ़ेंगे, और जितने जितने ज्ञान का विकास होगा उतने उतने अपराध कम होंगे। बुद्धू देखना, बुद्धू ज़्यादा बोलता है और विवेकवान तो चुप रहता है, क्योंकि कहते हैं रागी का मिथ्या दृष्टि का बस जाना अच्छा है। एक संत ने आशीर्वाद दिया, एक बहुत दुष्ट आत्मा था कि तुम्हारा घर बन जाए और तुम आराम से एक जगह तुम्हारा निवास स्थान बन जाए। और दूसरा धर्मात्मा व्यक्ति था, उससे कहा भगवान करे तुम्हारा घर कभी नहीं बने, तुम घूमते रहो। तो जो लोग बैठे थे उनने कहा कैसे हो आप? अरे संत को आशीर्वाद, सम्यक दृष्टि को आपको आशीर्वाद देना था कि तुम्हारा घर जल्दी से जल्दी बन जाए और तुम आराम से रहो। तुमने कह दिया तुम्हारा घर ना बसे। उसने कहा ये उत्पाती आदमी, दुष्ट आत्मा जहाँ जाएगा वहीं विकृति पैदा करेगा, इसलिए मैंने कहा तुम्हारा घर बन जाए और तुम एक जगह रहो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो और किसी को और दुख पैदा नहीं करो। और इसको धर्मात्मा को कहा ये तो सरिता की तरह है, जहाँ जाएगा वहाँ प्यास बुझाएगा। चंगेल खां ने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि मैं दिन में 11 बजे तक सोता हूँ, मुझे कितने बजे उठना चाहिए? तो कहते उस ज्योतिषी ने कहा था कि आप तो जितना सोएं उतना ही अच्छा है, आपके लिए उतना ही शुभ है, क्योंकि पापी जितनी देर सोएगा उतनी देर अपराध कम करेगा। लेकिन ये मत सोचना सोने से अपराध बंद हो जाते हैं, सोने से भी अपराध चलते हैं, क्योंकि हम ना नींद भर सोते हैं ना भूख से खाते हैं। हम सब कहते हैं हमारा एक सब बाहर से हो गया है। एक किसी ने पूछा एक फकीर से कि तुम इतने लेट उठते हो, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो क्या? वो कहने लगा मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता हूँ। कहीं तुम 8 बज रहे हैं, तुम सो रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम संत हो। उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कही कि जब उठता हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, क्योंकि रात को जब नींद आती है तब भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही सोता हूँ। नींद आती है, उसका स्मरण करते करते नींद आती है, तो सुखद नींद में उसके सपने देखता देखता सो जाता हूँ। जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ। उसने कही हम भी, जो ग्रस्त था उसने कहा हम भी तो भूख लगने पे खाते हैं। उन्होंने कहा गलत बात, ना तुम भूख लगने पर खाते हो ना तुम नींद आने पर सोते हो। तुम नींद की भीख मांगते मांगते सोते हो, तरसते हो, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती है। हम तो भूख लगती तो आनंद से उसके स्मरण पूर्वक खाते हैं कि ये भोजन भी उसके भजन में परिवर्तित हो जाएगा। और जब नींद आती है तो सोते हैं कि सपने में भी उसका सपने आएंगे। सुपने मदि दोष लगायो, फिर जाग विषय मन धायो। संसारी प्राणी क्या करता है? सपने भी किसके देखता है? गलत सपने देखता है। आप लोगों को भगवान आर्य का बनने का सपना नहीं आता होगा। सपना भी कैसा आएगा? सिलेंडर ख़त्म हो गया, कोई घर में आ गया, कहीं जा रही हो, तुम्हें कोई गिफ्ट मिला, यही सपने देखोगे। नहीं तो आटा वाटा ख़त्म हो गया, और क्या सपने आते हैं? क्योंकि जो हम जागृत अवस्था में पाप करते हैं वही हमारे सुसुप्त अवस्था में भी हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं एक फकीर गुरु चेला जा रहे थे, तो जो वृद्ध था वो बार बार कह रहा था कि भाई डर है, जल्दी चलो जल्दी चलो, आगे गांव नहीं है, दिख नहीं रहा है, जंगल का वास्ता है, कोई बदमाश नहीं मिल जाए, कोई चोर ना मिल जाए। उसको लगा कि गुरुजी कभी तो कहते नहीं थे, आज इनको हो क्या गया, बार बार कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना मिल जाए वैसा ना मिल जाए। अचानक गुरुजी एक जगह पानी पीने गए और कुएं से पानी खींचने लगे। अपने कंधे का थैला चेले को दे दिया। चेला ने देखा लगता है आज गुरुजी कुछ रखे हैं, ईंट उट रखे हैं।
लग रहा कोई वजनदार चीज़ है तभी बार बार कह रहे हैं। उसने निकाल कर देखा, एक सोने की ईंट थी। गुरुजी तो पानी पीकर लौटे, जब तक उस लड़के ने, उस युवक ने उस ईंट को निकाल कर वहीं फेंक दिया और एक पत्थर की ईंट उसमें उतने ही साइज की रख ली, उतने ही वजन की। गुरुजी आए, थैला टांगा वापस और कहने लगे जल्दी जल्दी चलो, रात हो जाएगी। डर लगता है कहीं यहाँ चोर बदमाश नहीं हो। अब उसे लगा क्या संत को क्या डर, फिर कहने लगा जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी, डर है। उसने कहा गुरुजी चिंता मत करो, डर को तो हम पीछे छोड़ाए। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगे आप देखो इसमें डर अब नहीं है, अब तो आप कहीं भी सो सकते हो। उसे वजन तो उतना ही लग रहा था कि, तो उसने जैसे ही उठाकर देखा उतने ही वजन की एक मिट्टी की ईंट उसमें रखी थी। फकीर ने उसे उठाया और फेंक दिया। कहने लगे मैं भी क्या पागल था, इसी को लिए फिर रहा था। उसने कहा ईंट तो ईंट थी, आप जब भी उस ईंटी को तो लिए थे, और क्या था, वजन ढो रहे थे, चिंता में रो रहे थे। अब ईंट चली गई, अब तुम्हारा वजन चला गया। जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो मिट्टी की ईंट है, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। इसी प्रकार से हमें जब समझ में आएगा कि पदार्थ क्या, हमारा शरीर भी अपना नहीं है, ये भी एक दिन आग के दायरे में चला जाएगा। आग की अमानत है, आग में चला जाएगा। संबंधी हमारे शमशान से आगे नहीं जाएंगे, स्त्री दरवाजे से आगे नहीं जाएगी। और कोई 2-4 दिन याद करेगा, किसी के मरने पर देखा करो, जो कहते थे कि मैं एक दिन नहीं जाऊं तो घर में काम नहीं होता है, मेरे बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता है। मैंने तो जाकर देख लिया, कहीं 2 दिन को चली जाऊं तो घर की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। उसके मरने के बाद पता चलता है, कोई उसे याद ही नहीं करता कि वो भी कभी थे। सच बताना, कोई निकट संबंधी होगा तो याद की एक टीस रहती है, वरना वो भी 2-4 साल रहती, धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी तो ज़्यादा बुजुर्ग मर जाए। मैंने अभी 2-4 केस आगरा के सुने कि वो बहुत तकलीफ से इस तरह से वो अंत समय रहा। मैंने सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना आरंभ परिग्रह किया होगा कि नरक आयु का बंद कर लिया, इसलिए ऐसी हालत हो गई। लेकिन हो सकता है कि आखिरी टाइम परिणाम संत समूह रहे हो, मन में ज्ञान की गंगा बह रही हो, तो पूर्व के उदय भी हो सकते हैं। लेकिन कभी भी संक्लेश, जीवन भर संक्लेश मत करना, जीवन भर चिंता में मत जीना, जीवन को जीते जी चिता मत बना लेना, क्योंकि मरने के बाद तो चिता में जाना ही। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? सोचना, हर बच्चा ना कोई भाषा लेकर आता है, ना कोई धर्म लेकर आता है, ना कोई पंथ लेकर आता है, ना कोई ग्रंथ लेकर आता है, ना कोई संत लेकर आता है। हम हैं उसे किसी भाषा में बांध देते हैं, किसी पंथ में बांध देते हैं, किसी ग्रंथ में बांध देते हैं, किसी संत में बांध देते हैं और उसे संत बनने से वंचित रख देते हैं। कहते हैं बस तू साधु की पूजा कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे साधु की पूजा यदि एक वृक्ष हो जाए, ऊंचाइयों को पाले, दूसरा बीज उसकी परिक्रमा लगाए, उसको ढोक दे, तो क्या वो बीज हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा? नहीं। उस जैसी प्रक्रिया को अपनाए, उस जैसी पद्धति को अपनाए। हमने जन्म से क्या पाया ये मायना नहीं रखता है। जन्म तो कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के यहाँ तो होगा ना, कोई ना कोई गांव तो होगा, कहीं ना कहीं पानी तो पियोगे। लेकिन हमने किन भावों से पानी पिया, हम किन भावों से जिए, हम किस लिए जिए? हम परमार्थ के लिए जिए या पदार्थों के लिए जिए? हम धन के लिए जिए या धर्म के लिए जिए? हम संबंधियों के लिए जिए या परमात्मा से संबंध बनाया? यदि हमने संबंध बनाया तो उनकी पद्धति आना चाहिए, और यदि हमने सिर्फ धोखा दिया तो धक्के खाकर निकल जाओगे, अंत तक धक्के मिलेंगे
और भगवान से यदि दिल से धोख दी तो इनकी वंदना करने वाला बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भीतर जाता है वो भी तर जाता है। हम नमोकार मंत्र हमारे एक हैं, फिर भी हम जैनियों में बोले वो हमारे जैनी नहीं है। उनका धर्म हमारा धर्म अलग, हमारी समाज अलग, उनकी समाज अलग। एक बाल आ जाए तो भोजन बेकार हो जाता है, भोजन गले से नीचे नहीं उतरता है, निकल जाएगा वापस। और तुमने धर्म में कितने बाल खड़े कर रखे हैं, फिर कहते हो हम वो पक्के धर्मात्मा हैं। अरे बीत राग देव के समो शरण में ये फर्क नहीं होता है कि कौन सा श्रावक बैठा है, कौन सा जैनी बैठा है। वहाँ सब श्रावक एक सी जगह बैठते हैं, सब मनुष्य मनुष्य के कोठों में बैठते हैं, सब त्रियंच त्रियंच के कोठे में बैठते हैं। भले देव देवियों में तो फर्क किया गया है, ध्यान रखना। कई बार लोग कहते हैं नारी को मोक्ष नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि नर के नाखून से लेकर बाल तक की रचना नारी ने की है। फिर नारी क्यों समझती हमारे क्या है? माँ के अंश के अलावा क्या है? जो शरीर भी बना है वो भी माँ के अंश से बना है। फिर नारियाँ इतनी निराश क्यों हो जाती हैं? नारियाँ अपना अस्तित्व क्यों भूल देती हैं? पुरुष सिर्फ धन कमा सकता है, लेकिन नारी उसे धन्यता दिला सकती है। नारी भोजन में भजन की भावना भर सकती है। आप लोग जब भोजन बनाएं तो नियम ले लेना कि हम लोग कभी गंदे सीरियल, ऊट पटांग चरित्रहीनों के चरित्र देखकर भोजन नहीं बनाएंगे। कोई कलुषता, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी खूटियाँ अंदर हैं। हमारे राग के परिणाम नहीं होंगे तो इसी परिवार में, इसी गृहस्थी में, इसी धर्म में ऐसा ही धर्म करते करते तुम्हारे चेहरे प्रफुल्ल नजर आएंगे। एक व्यक्ति भगवान के सामने आया और कहने लगा, भगवान सब तो सुखी हैं, हमने क्या बिगाड़ रखा था तुम्हारा? जितने बुरे काम होते हैं उन सब की जिम्मेदारी हम परमात्मा को देते हैं, जितने भले काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो बढ़िया बढ़िया काम किए बोले हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत पुरुषार्थ किया, हमने बच्चे को बहुत बढ़िया पढ़ा लिखाया और बच्चे के नंबर नहीं अच्छे आए, बोले भगवान भी ना जाने कहाँ सो रहा। हमारी तो किस्मत ही जागती नहीं, क्योंकि हम कभी थकते नहीं हैं संसार से। हमने तो संसार को सौभाग्य अंदर से मान रखा है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। तो भगवान से कहने लगा, भगवान सब तो कितने अच्छे नज़र आते हैं, सब मुस्कुराते नज़र आते हैं, सबकी बड़ी कोटियाँ हैं, सुंदर पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, एक हमारे क्या पता कैसे भाग फूटे हैं, तू देखता ही नहीं। कपोल कल्पना है। कहते हैं भगवान ने, कोई देवता ने कहा उस दिन आ जाना, वहाँ तुम्हारे, तुम कहते हो ना दूसरों के सुख दे दो हमें, तो हमारा दुख ले लो, हमें अपने दुख नहीं चाहिए, हमें हमारे पता है सुख है ही नहीं मेरे जीवन में, दूसरों के दे दो, उस जैसा बना दो। और कहते हैं एक समय निश्चित था कि तुम अपनी दुखों की पोटली ले आना और वहाँ टांग देना, दूसरे की पोटली उठा ले जाना। और समय पर लोग पहुँचे, सबकी पोटलियाँ उससे बड़ी बड़ी थीं, क्योंकि जो चेहरे दिख रहे थे खुश, वो दुख खुशी नहीं थे। किसी के अंदर आज के समय में दुखमा काल है, किसी के पास तुम आधा घंटे बैठ जाओ, जरा सी पर तो खेड़ो, दुखी दुख रहेगा। पूर्ण सुखी कोई नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो कहते हैं वो गया, उसने देखा अरे यहाँ तो सब लोग अपनी अपनी पोटली लेकर आ रहे हैं, जो हमें सुंदर दिखते थे वो भी यहाँ दुखी लग रहे हैं, जो स्वस्थ दिखते थे, संपन्नवान दिखते थे, सब तो दुखी हैं, क्या बात है। तो कहते हैं देवता ने कहा वो सब ब्यूटी पार्लर का कमाल था, तिजोरियों की चाबी का कमाल था, नोट की गिड्डियों का कमाल था, अंदर से सुखी कोई नहीं है। और कहते हैं एक समय पर सबने अपनी अपनी खूटियाँ पर अपनी गठरियाँ टांग दी,
परमात्मा ने कहा जिसकी गठरी जिससे बदलना हो, सबको छूट हो, बदल सकते हो। सब ने कहा हमारी गठरी से तो इन्हीं की बड़ी लग रही है। पता चले अपने परिचित दुखी अच्छे अपनी अपनी गठरी उठाकर सब भाग लिए कि कहीं किसी की कोई उठा नहीं ले। दूसरे की अपरिचित गठरी तो और महंगी पड़ेगी, अपने ही परिचित दुख अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई गठरी छोड़ने को तैयार नहीं था। हम भी अपने दुख छोड़ने को तैयार नहीं है। सिर्फ परमात्मा से झूठे आके कहते हो कि भगवान हम दुखी हो गए। ध्यान रखना, मछली को जिंदगी भर पानी का पता नहीं चलता है। जिस दिन कोई मछुआरा तपती रेत पर छोड़ देता है तब उसे पता चलता है कि पानी भी क्या चीज़ थी। हम जिंदगी भर रहे और उससे अनजान रहे। लेकिन दोबारा कोई दयालु पानी में छोड़ दे तो उसे एहसास होता है इतना अनमोल जीवन ये था जो बाहर पता चला। हम भी आज रेत पर पड़े हैं। हमें भी कोई ज्ञानी, कोई धर्मात्मा जिन धर्मामृत का पान कराकर जिनवाणी की सरिता में डाल देता है वापस। हम कैसा कहा है कि हम भोगों की धूप में तप रहे हैं। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू में कहा है कि भगवान न तो चंदन शीतल है ना कोई गंगा का जल शीतल है। यदि शीतल है तो संसारी प्राणियों को उस प्रकार से आपकी भक्ति आराधना शीतल है जिस प्रकार से गर्मी में तपे हुए जीवों के लिए सुंदर पेड़ की छाया सरिता के किनारे हो तो वो शांति देती है। हमारे जीवन में भी हमें शांति चाहिए तो हम पर पदार्थों से नहीं मांगेंगे, अपनी जंजीरों को जंजीर समझेंगे और उन्हें छोड़ने की कोशिश करेंगे। हम आखिरी तक अपनी जंजीरों को और दृढ़ता से बांधते चले जाते हैं। तो हमें जंजीर नहीं, हमें आश्रम और बंध रूपी जंजीरों से नहीं बंधना है। उन कड़ियों को माना कि हमने बांधा है, लेकिन उन्हें किस हथौड़े से खोल सकते हैं? उन्हें ज्ञान और वैराग्य के हथौड़े से खोल सकते हैं। और ज्ञान और वैराग्य क्या है? कहते हैं अपनी सोच को बदलो। अपनी जो आसक्ति, जो उपेक्षाएं हमने दूसरे से लगा रखी हैं कि ये मुझे सुखी करेगा, दूसरों से सुख नहीं आएगा। दूसरे तो मालूम हैं हौद हैं, दूसरे तो बहुत सुंदर, ऊपर की सफाई सुंदर लग रही है, अंदर में सब अपने अपने स्वार्थ से हमसे संबंध रखते हैं। लेकिन हमें स्वार्थी बनना है तो स्वयं के अर्थ उपलब्ध करना है। हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो परमात्मा जैसे परिणामों को लाना है। क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार और प्यार कोई साथ नहीं जाता, एक परिणाम साथ जाता है। तो हम परिणामों को अपने विशुद्ध बनाएंगे। विशुद्ध परिणाम कैसे बनेंगे? हम जितना जितना स्वभाव में आएंगे, स्वभाव का मतलब सहजता में जियो। दिखावटी के लिए लोग सारी जिंदगी की कमाई कोठियों में लगा देते हैं। क्या होता है कोठियों में? एक दो दिन आके लोग कहता आपने बहुत अच्छी कोठी बनाई, इसके लिए तुम पागल हो। इतना धन धन्यता में लगाते, जितना पैसा, जितना उपयोग तुमने कोठी बनाने में लगा दिया, यदि काश इससे 10% भी उपयोग अपने परिणामों में लगाते तो तुम उस धन को पाते जिसे मौत नहीं छीन पाती। तुम धन्य हो जाते। तो आप सब धन्य हों, आप सबको वो संपत्ति मिले जो मौत के पार भी जाती है। ये संपत्ति हमें आखिरी टाइम तक दरिद्र बना देती है। यहाँ तो मौत जिसके हाथ पाती उसी को खाली करके ले जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। चाहे मकान बनाओ, चाहे झोंपड़े बनाओ, इस किराए के घर को खाली करके जाना पड़ेगा। ये तन्वी कोठरी है, जितने दिन रहना है इसमें बड़े प्यार से रहो, अपनत्व से रहो, जियो तो यादगार बन जाओ। जब तक जियो तब तक जिनवाणी का रस पान करो। जब तक जियो खाओ भी तो संयम के लिए खाओ। किसी से मिलो तो सोचो परमात्मा है, ये अनंत चतुष्टय का धनी है। एक जीव का अपमान भी कैसे कर दोगे? यदि अपमान करो तो सोचो ये आने वाला परमात्मा है, इसका अपमान मैं कैसे करूं? जब तुम्हारी मानसी प्रकृति में व्यतीतवान। कहते हैं मनुष्य भी क्या बनना। बहुत अच्छी बात कही है स्वयं स्तोत्र में कि बनना है तो क्या बनो? परमात्मा बनो। अब इंसान में बार बार क्या बनना? क्योंकि उन विद्यार्थियों को
बार बार उसी क्लास में पढ़ना पड़ता जो बुद्धू होते हैं। हॉस्पिटल में उन लोगों को आना पड़ता है जो परहेज नहीं जानते हैं। हम इस औषधालय में आए हैं जो दोबारा संसार में नहीं आएंगे, परम ज्ञानामृत की औषधि पिएंगे जो जन्म मरण के रोग को दूर कर देंगे। उस परमात्मा की पथ का अनुसरण करेंगे जो संसार भववन से बाहर निकल जाएंगे, अपने वन में चैतन्य वन में जाकर रहेंगे और जहाँ की कभी आकर फिर अस्थायी निवास नहीं बनाने पड़ेंगे। आप सबका भी स्थायी निवास बने। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम और आप भी वापस नहीं आए, ऐसे कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सब भी मोक्ष जाएंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की